वाह मंत्री जी, 22 करोड़ की आबादी वाले सूबे के सीएम योगी की मुरीद हो चुकी है पूरी दुनिया। महज 15 दिनों में योगी ने सादगी और संकल्प के जरिए बहुत कुछ कर दिखाया है और इसीलिए लोग कह रहे हैं योगी जी वाह। लेकिन क्या योगी की तरह ही उनके मंत्री और संतरी की भी सोच है? क्या वो भी कर्मयोगी हैं? ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर लगता नहीं कि यूपी के मंत्रियों पर योगी की छाप का कुछ भी असर नजर आ रहा है। 15 दिन में 100 बड़े फैसले। यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद। मंत्री, अफसर, कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचे। यूपी में 24 घंटे बिजली मिलेगी। फुल एक्शन में सीएम योगी। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही बन गए कर्मयोगी। सादा जीवन और सूबे को संवारने का संकल्प, यही है सीएम योगी का मूल मंत्र। अब जरा उनके मंत्री की तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाती है गाड़ियां ही गाड़ियां। सफेद गाड़ियों का इतना लंबा काफिला कि NH-91 जाम हो गया। मंत्री जी लखनऊ से अलीगढ़ के लिए निकले तो कदम कदम पर काफिले में गाड़ियां जुड़ती गईं। इस मंत्री के स्वागत के लिए सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर उतरी। अब उन्हें जान लीजिए। सफेद रंग की ऑडी कार में सवार ये हैं संदीप सिंह, यूपी के बेसिक, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री। 26 साल के संदीप यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते हैं। पहली बार विधायक बने और योगी मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। मंत्री बनने के बाद संदीप सिंह पहली बार जनता का शुक्रिया अदा करने लखनऊ से अलीगढ़ के लिए निकले। नेशनल हाईवे पर ही उनका स्वागत शुरू हो गया। करीब 2 घंटे तक जाम लग गया। बताया जाता है कि मंत्री जी के काफिले में करीब 400 गाड़ियां थी। इसी काफिले में एम्बुलेंस भी फंस गई। कई दूसरी गाड़ियां भी फंसी जिसमें मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था। संदीप सिंह के स्वागत में बुलंदशहर से सिकंदराबाद तक जाम लगा। हालात संभालने के लिए खुद SDM मौके पर खड़े दिखे। मंत्री जी का काफिला NH-91 से शहर की तरफ उतरा। स्वागत समारोह के चलते पूरा शहर ही जाम में फंस गया। हमने जब मंत्री जी से इसकी वजह पूछी तो उनका जवाब सुनिए। 10 से ज्यादा गाड़ियां मंत्री नहीं लेके चलेंगे। आपके काफिले में 500 गाड़ी कम से कम चल रही है। मैं लोग अपने आप जुड़ना चाह रहे हैं, लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपने संग में गाड़ियां लेकर के नहीं चल रहा हूँ, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। कितनी गाड़ियां लेके चल रहे हैं आप? मेरे संग में 2-4 से ज्यादा गाड़ियां नहीं है मेरी। अलीगढ़ में जनता के स्वागत से मंत्री जी इतने गदगद हुए कि चूक होती चली गई। सारसौल चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी और संविधान कमेटी के सदस्य पंडित मोहनलाल गौतम की मूर्ति है। संदीप ने पंडित मोहनलाल गौतम की मूर्ति को माला पहनाई, लेकिन वो जूते उतारना भूल गए। अब ये तस्वीर देखिए। फूल माला से लदी सफेद गाड़ी और उस पर लाल बत्ती। पट्टी विधानसभा के विधायक और योगी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रतापगढ़ पहुंचे तो शहर उनके पोस्टर से पटा पड़ा था। उनके काफिले में डीजे वाली गाड़ी चल रही थी और जगह जगह लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे थे। उनके रोड शो के चलते जाम लग गया जिसमें एम्बुलेंस फंसी। वो छात्र भी फंसे जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे। अब योगी राज के एक और मंत्री का तड़क भड़क देखिए। पुलिस की गाड़ी पर मंत्री के समर्थकों का कब्जा। दरअसल यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी मंत्री बनने के बाद पहली बार इलाहाबाद पहुंचे तो समर्थकों ने पुलिस और कानून सबका माहौल उड़ाया।
सबसे पहले जब मंत्री नंदी हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन के हेलीपैड पहुंचे तो समर्थक उनकी एक झलक पाने को बेकाबू हो गए। कुछ समर्थक तो हेलीकॉप्टर में भी चढ़ गए। कहां तो सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी समर्थकों को जोश में होश न खोने की नसीहत देते हैं, मंत्रियों और विधायकों को दिखावे से बचने की सीख देते हैं, लेकिन उनके मंत्रियों के सामने तो सीएम की नसीहतों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आखिर ऐसे मंत्री सीएम योगी से संयम और सादगी क्यों नहीं सीखते? योगी जी ऐसे मंत्री की स्पेशल क्लास लीजिए ताकि वो अपने शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में जनता के दुख दर्द की बलि न चढ़ा दें। प्रतापगढ़ से अजीत और बुलंदशहर से पुनीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई ये तस्वीरें हैरान करने के लिए काफी है, क्योंकि योगी जी तो संयम और सादगी की सीख देते हैं, लेकिन उनके करीबी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि यूपी में मंत्री ही ताकत दिखाते हैं, बल्कि जिस किसी के पास भी शक्ति होती है वही ऐसा लगता है जैसे गरजने लगता है, चाहे वो विधायक हो या फिर पुलिस वाला। इस रिपोर्ट में सब दिखाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं मंत्री जी के बेटे की। मंत्री तो मंत्री जी के बेटे को भी लाल बत्ती से लगाओ। गाड़ी पर लिखा विधायक और उस पर लगी लाल बत्ती, और गाड़ी में बैठे मंत्री जी के बेटे। कानपुर की गोविंद नगर सीट से विधायक और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सत्यदेव चौधरी। ये गाड़ी उन्हीं की है। गाड़ी में बैठा सरकारी गनर भी उन्हीं का, लेकिन गाड़ी में मंत्री जी नहीं, उनके बेटे हैं। दरअसल कानपुर के रावतपुर इलाके में किसी विवाद को निपटाने मंत्री सत्यदेव चौधरी के बेटे अनूप चौधरी पहुंचे। सरकारी गनर और पिता की गाड़ी में हूटर बजाते जैसे ही वो वहां पहुंचे, हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि मंत्री जी के बेटे ने यहां पुलिस को भी हड़काया। ये जो शिकायत मिलती है लोगों से पैसे लेने की, किसी से 20,000, किसी से 30,000, किसी से 40,000 हुआ ही चल दिया है। अच्छा क्या है? नहीं रसीद काटनी है, नहीं रसीद नहीं। आपने कहा कि भाजपा का झंडा लग रहा है, इसका तो साले का जरूर होगा। नहीं, ये किसने कह दिया? आपने तहसील पे कहा, आपने एफिडेविट तो दे रहा है वो तुम्हारे खिलाफ, चिंता न करो। थाने ले लो, कोई समझ रहे हैं? एफिडेविट दे रहे तो ले लीजिए, कोई नहीं, जांच करा लीजिए। क्या? हाँ जांच करा लेंगे, लेकिन ये जो पैसे का खेल आप कर रहे हैं, हाँ नहीं कर रहे हैं आप। सुना आपने? अब इसे सत्ता की हनक कहें या विधायकी का गुरूर, आखिर अफसर पर क्यों बरसे एमएलए साहब? मामला मेरठ के मवाना इलाके का। बिजली चोरी की चेकिंग के दरमियान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाया। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। इसी बीच विधायक दिनेश खटिक ने एसडीओ को फोन मिलाया और जबरन उगाही का आरोप लगा दिया। जो कमी उन्होंने बताई थी वो हमने रिमूव करके दोबारा हमने तहरीर पे भेज दी। उन्होंने दोबारा फिर कमियां निकाल के फिर दोबारा वापस कर दी। 4-5 बार उन्होंने भेज दी, तो सारी कमियां हमने रिमूव कर दी। तो फिर खाली ये बहाना लगा दिया उन्होंने कि इंस्पेक्टर साहब नहीं आएंगे तब देखेंगे। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। उसके बाद मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी थी चीजें। विधायक जी का फोन आया, विधायक जी पास इकट्ठा होकर उन्हें गुमराह करने के लिए लोग पहुंच गए वहां पे। कल भी बता रहे, कल भी मवाना में मीटिंग थी तो वहां भी उन्होंने गुमराह करने की कोशिश करने की। यूपी में मंत्री और विधायक ही नहीं, पुलिस वाले भी रौब दिखाते हैं। देखिए थाने में बैठे मुंशी तहरीर लिखाने आए गांव वालों पर किस कदर बरस रहे हैं। तस्वीर यूपी के गाजीपुर सदर कोतवाली थाने की है। यहाँ अंधऊ गांव में 2 भाइयों के बीच मारपीट हुई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए। लोगों ने डायल 100 को कॉल किया। 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची। देरी क्यों हुई? तो सिपाही जी कहते हैं कि उन्हें मोबाइल फोन में मैसेज पढ़ना नहीं आता। दूसरी तरफ अस्पताल में बिना एफआईआर के घायलों का इलाज शुरू नहीं हो रहा था। एफआईआर की बारी आई तो मुंशी अंजनी कुमार पांडे ने घायलों के पड़ोसियों को ही हड़का दिया। योगी जी ऐसे पुलिस वालों पर नकेल कसिए। जो मंत्री भी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं उनकी भी क्लास लीजिए, नहीं तो ये लोग आपकी साख में पलीता लगा देंगे।
गाजीपुर से आलोक और कानपुर से प्रभाकर के साथ रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज। बिल्कुल, इनकी क्लास लगनी तो बेहद जरूरी है। यूपी में इन दिनों हर तरफ से पस्त हो चुके फरियादी को आशा की ऐसी किरण नजर आने लगी है जहां तक पहुंचना आज से पहले इतना भी आसान नहीं था। चाहे वो फरियादी महिला हो या वो थाने से सीएम को ट्वीट करने वाली लड़की हो या फिर पुलिस की लेट लतीफी से परेशान एक बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। अब हर कोई यही कहता है जिसका कोई नहीं है उसका योगी तो है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का एक गाना लंबे समय तक उन लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा जो सिस्टम के मारे और बेचारे थे। यारो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, खुदा है यारो। यूपी में आजकल फिर से ये गाना वो फरियादी गुनगुना रहा है जिसकी फरियाद कल तक थानेदार नहीं सुनता था। अब सीधे मुख्यमंत्री से बात हो जाती है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स मोहक लाल चंदानी ऐसा ही कारोबारी है जिसने कानपुर के संचेड़ी में भौती गौशाला से 1000 स्क्वायर मीटर जमीन लीज पर ली थी क्योंकि ये यहाँ कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते थे। मामले में बाकायदा एग्रीमेंट बनवाया गया, लेकिन जब निर्माण शुरू हुआ तो कुछ स्थानीय लोग डीएम के यहाँ पहुंच गए और निर्माण रुकवा दिया गया। मामला कोर्ट में गया, देखिए पेपर, वहाँ से भी बिक्री हो गई। कोर्ट ने कहा पूरी डील कानूनन तौर पर सही है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन न रोका जाए। लेकिन यूपी की हालत ऐसी हो गई थी कि थानेदार कोर्ट और जज से भी बड़ा हो गया था। आरोप है कि संचेड़ी के थानेदार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले 3 महीने से निर्माण नहीं होने दिया। तो देखिए, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है वो सीधे पहुंच रहा है सूबे के सीएम योगी के पास और उसकी सुनवाई भी हो रही है, उसकी समस्याओं का समाधान भी निकाला जा रहा है। और आज भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से आज सूबे के सीएम आदित्यनाथ योगी ने जनता दरबार लगाया था और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे थे। खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं पहुंची थी, उनके दुख दर्द को उन्होंने सुना और योगी ने यह भी कहा कि हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, खत्म कर देंगे। ट्रिपल तलाक का मसला हो या फिर बेटे की शादी से जुड़ा कोई मसला हो। ली थी जिसका कि हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया था लगभग 26,000 स्टैम्प ड्यूटी पर। तो जो है उसके बाद जो है कुछ स्थानीय लोगों ने वहां पे रोक लगा दी हमारे निर्माण को लेकर के। यूपी में जब योगी राज आया तो मोहक ने सहायता के लिए सीधे सीएम योगी को अप्रोच किया, सीएम ऑफिस में फोन किया। उसके बाद तुरंत मोहक को पूरे कागजात के साथ बुला लिया गया। साथ में मामले की एक कॉपी सीएम के गोरखपुर स्थित कैंप ऑफिस को भी भेजी गई। अगले 4 दिनों में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब मोहक को ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस राज्य में थानेदार के सामने वो गिड़गिड़ा रहे थे वहाँ सीएम का ऐसा रिस्पॉन्स। परेशान हो करके मैंने जो है सीएम ऑफिस में फोन किया तो उन्होंने जो है मुझे आश्वासन दिया कि आप जो है अपनी कॉपी जो है फाइल यहाँ पे भेजे और एक फाइल गोरखपुर में भेजे, जिसको कि मैंने जो है कल जाकर के फाइल लखनऊ में जो है दी। और फाइल देने के बाद जो है उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपके इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। इन दिनों योगी दरबार में मुस्लिम महिलाओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर मामले 3 तलाक और घरेलू झगड़ों से जुड़े। लखनऊ में सीएम दरबार पहुंची ये संत कबीर नगर जिले की आमीना खातून है। अपने 6 और 8 साल के 2 बच्चों फैजान और फहरान के साथ सीएम से मिलने आई है। और इसी के साथ हमें रुकना होगा, कुछ पलों के लिए होंगे फौरन हाजिर। आप बने